हम लोग आ जाते हैं जो काम हम लोग कर रहे थे। ठीक है, इसमें जेट जेट नाम का ना सेव किए थे, जेट जेट। हाँ जी, तो ये एक फंक्शन बनाए हैं दो पैरामीटर लेके। ठीक है, और जब दो नंबर इसमें हम दे रहे हैं तो ये काम कर रहा है और रिजल्ट आ रहा था 30। ठीक है, सब कोई समझ रहा है इसको? यस सर। अगर हम इसी काम को, फंक्शन यही रहे, अगर हम इसको तीन पैरामीटर के लिए यूज करना चाहें तो क्या ये काम करेगा? नो सर। चलिए, मान लीजिए कि यहाँ पे हम दो पैरामीटर वाला लिखें तो सही है। यस सर। यस सर। अगर हम इसको दोबारा कॉल करें और यहाँ पे दे दे 40 और यहाँ पे दे दे 50, तो सही है कि गलत है? सही है सर। सही है दोबारा हम यूज करें, यहाँ पे लिख दें 30, यहाँ पे लिख दें 40 और यहाँ पे लिख दें 50, तो ये सही है कि गलत है? इट्स रॉन्ग सर, रॉन्ग। नीचे वाला रॉन्ग है सर। नीचे वाला रॉन्ग है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ऐसा हमको कहा गया कि सर आप जो बना रहे हैं, ठीक है, इसमें हमको दो नंबर भी जोड़ दे और तीन नंबर भी जोड़ दे। तो आप कहिएगा कि सर पैरामीटर तो आप दो ही लिए हैं तो सिर्फ दो के लिए वैलिड होगा, तीन वाला इसमें वैलिड कहाँ होगा, तो एरर देगा। यस सर। लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं, हमें दो के लिए भी करना है और तीन के लिए भी करना है। तो फिर आप कहिएगा कि सर एक तो और फंक्शन बना लीजिए और उसको तीन पैरामीटर के लिए कर दीजिए। ठीक है, तो दो वाला दो पे जाएगा, तीन वाला तीन पे जाएगा। हम जो बोल रहे हैं समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। अभी ये गलत है, लेकिन अगर हम करें यहाँ पे एक और डेफ सम बनाए। अब यहाँ दिक्कत ये है कि एक ही नाम से एक से ज्यादा फंक्शन आप बना नहीं सकते हैं। एक ही नाम से आप एक से ज्यादा फंक्शन बना नहीं सकते हैं, तो आपको नाम बदलना होगा। तो इसको हमको क्या करना होगा, सम वन ए कोमा बी कोमा क्या सी। अब सही है। और यहाँ पे हम लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी। ओके, अब यस सर। ये दोनों तो सम ठीक है, लेकिन ये तीसरा वाला तो हमको किससे कॉल करना होगा? हम वन बोला सर। ये रन कर गया। ठीक है, सही है। ओके, लेकिन यहाँ तो एक दिक्कत है ना सर, कि अगर हम मल्टीपल अलग अलग पैरामीटर के लिए बात करें, ठीक है, तो हमको तो फंक्शन का नाम भी अलग अलग रखना पड़ रहा है, हर पैरामीटर को भी अलग अलग करना हो रहा है, तो कितना याद रखेंगे? किसी को कहेंगे कि दो नंबर को जोड़ना है तो सम फंक्शन यूज करो, और किसी को कहेंगे कि तीन नंबर को जोड़ना है तो सम वन यूज करो। इसी तरह से किसी को कहेंगे कि चार नंबर यूज करना है तुमको जोड़ना है तो सम टू यूज करो। सर ये तो एक कॉम्प्लेक्स टास्क हो गया ना। इस तरह से तो हम जितना नंबर का चाहे सोच सकते हैं, तो फिर तो उतने नंबर ऑफ फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इससे तो प्रोग्राम का साइज क्या हो जाएगा? टू लॉन्ग सर, टू लॉन्ग, लेंदी हो जाएगा। तो इसको, ठीक है, मिनिमाइज कैसे किया जाए, समराइज कैसे किया जाए, तो एक कंसेप्ट दिया कि आप डिफॉल्ट आर्गुमेंट बना के ना, ठीक है, मल्टीपल पैरामीटर्स के लिए आप काम कर सकते हैं। उसमें अगर आप सबको डिफॉल्ट बना देते हैं तो नहीं भी आएगा तो भी काम करेगा, एक भी आएगा तो भी काम करेगा, दो आएगा तो भी काम करेगा, तीन आएगा तो भी काम करेगा। ठीक है, तो हमने कहा कि हम यहाँ पे इसको नहीं बनाएंगे और हम ये मान के चलते हैं कि हम टोटल चार नंबर को जोड़ेंगे। कितने नंबर को जोड़ेंगे? चार नंबर को। तो हम यहाँ पे ए को भी डिफॉल्ट कर दिए, बी को भी डिफॉल्ट कर दिए और सी को भी डिफॉल्ट कर दिए और डी को भी डिफॉल्ट कर दिए। ठीक है, और यहां हम लिख दिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब जिसका वैल्यू आएगा वो जुड़ेगा और जिसका नहीं आएगा वो जीरो का जीरो जुड़ जाएगा। पॉइंट क्लियर? ठीक है, तो जब 10-20 दिए तो ए बी में गया, बाकी ये दोनों जीरो रहा, तब भी वैलिड हो गया। दूसरा 40-50 दिए, ए बी में गया, ये दोनों जीरो रहा, तब भी वैलिड हो गया। तीसरा जब हम करेंगे ये सम 30-40-50 तो ए बी सी में गया, डी जीरो रह गया। चौथा अगर हम लिख देंगे सम, ठीक है, 10, 20,
30, 40 तभी वैलिड हो गया। समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है, यस सर। एक बार पहले रन करा देते हैं इसको। ओके, यस सर। लेकिन इसमें भी क्या है ना सर कि हमको पहले ही मैक्सिमम सोच लेना होगा कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरामीटर जा सकता है। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम कितना जा सकता है? 4, यानी 4 पे भी करेगा, 3 पे भी करेगा, 2 पे भी करेगा, 1 पे भी करेगा, 0 पे भी करेगा, करेगा ना? यस सर। लेकिन 5 पे करेगा, अगर 5 पैरामीटर देंगे तो करेगा? नो सर। नहीं करेगा। तो सर तो फिर तो डिफॉल्ट भी तो बल्कि होता चला जाएगा। यानी 5 के लिए है तो फिर एक ई बढ़ाना होगा, 6 के लिए है तो एक एफ बढ़ाना होगा, 7 के लिए है तो एक बढ़ाना होगा ना। यस सर। उसका भी एक सॉल्यूशन दिया यस सर। कि जब डिफॉल्ट पैरामीटर आपका बढ़ने लगे और आपको पहले से नहीं पता है कितना जोड़ना है, लेकिन जितना आ जाए सब पे काम करे, तो एक तरीका है, उसको बोलते हैं हम लोग var args, आर्गुमेंट वेरिएबल बनाना, एक लिस्ट बनाना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्टार, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे लिख देंगे n, ठीक है, क्या लिख देंगे? स्टार n। और यहाँ पे हम क्या करते हैं? फॉर i इन रेंज 0, n डॉट लेंथ या len n, सॉरी, ठीक है। और इसमें हम एक ऊपर में ले लेते हैं s बराबर 0। और यहाँ पे लिखते हैं s प्लस इक्वल टू i, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं सम, इसको s। अब देखिए हम इसको समझाते हैं कैसे क्या हो रहा है। पहले एक बार रन करा ले इसको, ठीक है। अल्टार आ गया? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप 10 भी दे दीजिएगा, सम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जितना मर्जी दे दीजिए सर, काम करेगा। आ रहा है? यस सर। ठीक है। तो जब डिफॉल्ट आर्गुमेंट कॉम्प्लेक्स हो जाए तो var args का इस्तेमाल करना चाहिए। var args ये क्या कर रहा है ना, ये स्टार n जो है ना, आर्गुमेंट का लिस्ट बना रहा है। क्या बना रहा है? यहाँ स्टार n जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स। लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स, ठीक है। What तो is कह रहा है कि arguments? जब 2 भेजिएगा तो हम 2 का लिस्ट बना रहे हैं, 3 भेजिएगा तो हम 3 का बना देंगे, 10 भेजिएगा तो हम कितना का बना देंगे? 10। 100 भेजिएगा तो हम कितना का बना देंगे? 100। तो ठीक है सर, यहाँ जितना भेजेंगे ये बन जाएगा, हमको तो इसी के ना वैल्यू को जोड़ना है। तो कहता है क्या प्रॉब्लम है? लिस्ट अपना साइज लेन से बता देगा ना। अरे लेन फंक्शन बताए थे ना, यस सर। उसका हर एक वैल्यू कहाँ इंडेक्स से स्टार्ट होगा? 0 से। 0 से। तो हम एक तो लूप चला दिए 0 से लेके लेन n तक, ठीक है। और हर एक इंडेक्स के वैल्यू को किस में जोड़ते चले गए? s में। और जब लूप से बाहर हुआ तो इसको प्रिंट करा दिए, ठीक है। अब जब ये 2 दे रहे हैं तो ये लिस्ट 2 का बनेगा, ठीक है। यानी 0 से लेके ये 2 तक चलेगा, यानी 0 से लेके 1 तक चलेगा। तो 0 वाला वैल्यू जुड़ गया यानी 10, 1 वाला वैल्यू जुड़ गया यानी 20, रिजल्ट आ गया। जब ये दे रहे हैं तो 10 का बनेगा, ठीक है। यानी 0 से लेके 10 तक यानी 9 तक। तो 0 वाला जुड़ा, 1 वाला जुड़ा, 2 वाला जुड़ा, 3 वाला जुड़ा। समझ में आ रही बात?
Yes sir. रिपीट कीजिए ना एक बार। Yes, sir. सर रिपीट कीजिए ना एक बार। जैसे ये Excuse me. इस स्टार लगा देने से, किसी वेरिएबल के पहले स्टार लगा देने से ये किसको रिप्रेजेंट करने लगता है? लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स। और आर्गुमेंट्स कहाँ होता है? ये जो वैल्यू लिखे हैं इसको क्या है, इसको क्या कहते हैं? आर्गुमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो कहता है कि जितना आर्गुमेंट भेजिएगा उतना का लिस्ट बनेगा। तो यहाँ पे कितना आर्गुमेंट आप भेज रहे हैं? 2 का। तो ये 2 का लिस्ट बना लिया। कितना का लिस्ट बनाया? 2 का। तो 2 हमको उसी 2 से ना वैल्यू निकालना है। तो उस 2 वाले लिस्ट में मेरा पहला वैल्यू किस पे होगा? 0 इंडेक्स पे। और दूसरा वैल्यू किस पे होगा? 1 पे। ठीक है, मैं एक बार थोड़ा इसके ऑन स्क्रीन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। Excuse me, sir. Sir, sorry for interrupting, sir. Sir, please define arguments in little bit, sir. I couldn't understand, sir. So you couldn't understand what is argument and what is parameter, ये तो बताए थे। लेकिन कि जब फंक्शन कॉल करते हैं तो इस वाले चीज को, ये जो वैल्यूज है इसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्गुमेंट। और जहां पे ये डिफाइन होता है इसको क्या कहते हैं? लिस्ट। नहीं, पैरामीटर्स। तो आर्गुमेंट्स और पैरामीटर कोरस्पॉन्डिंगली होता है। ठीक है, लेकिन जब हम स्टार n लिखते हैं तो ये है तो पैरामीटर, लेकिन ये रेफर करने लगता है किसको? लिस्ट को। लिस्ट को, लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स को, मतलब जो यहाँ पे है। ठीक है, क्लियर? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मैं इसको समझाता हूँ थोड़ा। इरेजर कहाँ गया? यहाँ गया, इसको हटाइए। अब ये कहता है कि जब आप स्टार n लगाएंगे तो ये लिस्ट बनाएगा। किसका? आर्गुमेंट्स का। किसका बनाएगा? आर्गुमेंट्स। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ड्रॉ कहाँ गया जी? पेन के ड्रॉ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे जब ये गया, ये वाला वैल्यू के लिए, तो जो स्टार n है वो एक लिस्ट बनाया। किसका किसका? जब ये गया तो इसमें स्टार n का क्या मतलब हुआ? 40 और 50. ठीक है, जब ये गया तो यहाँ पे स्टार का क्या मतलब हुआ? 30, 40, 40, 50. 40, 50. वेरी गुड, क्योंकि ये लिस्ट ही को ना रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 30, Yes sir. 40 और 50। 50. जब ये गया तो इसमें स्टार n का क्या मतलब हो गया? 10, 20, 30, 10, 40. 20, 30, 40. 1 to 10. ठीक है, और जब ये गया तो इसमें 1 स्टार to n का 10. क्या मतलब हो गया? 1 to to 10, 1 to 3, 1 2 3 से लेके कहाँ तक? 10 10 तक. 10 तक। ठीक है, Yes. अब जब पहला कॉल हुआ तो लिस्ट ये है। Yes sir. हमने एक एस वेरिएबल ले लिया, एक लूप चलाया i, रेंज 0 से लेके लेन n। तो इस केस में लेन कितना बताएगा? 2। Yes sir. तो एक कम चलेगा यानी 1 तक चलेगा। Yes sir. यहाँ पे लिखा हुआ है ni मतलब पहली बार n0, तो n0 में उसको वैल्यू क्या मिलेगा? 10. 10, sir. जोड़ दिया इसमें, फिर अगला बढ़ के हो जाएगा 1, तो s1 में उसको वैल्यू क्या मिलेगा? 20. उसको भी s में जोड़ दिया, तो 10 + 20 कितना हो गया? 30। इसके बाद 30. टर्मिनेट होगा, s को प्रिंट कर देगा। इस केस में रिजल्ट क्या आ गया? 30. 30। अब फिर दोबारा कॉल किए इसके लिए, तो इसके लिए n ये बना, फिर ये 0 से स्टार्ट Yes, होगा, लेन n तक चलेगा, यानी कितना तक चलेगा? 2 तक। पहला वैल्यू मिला 40, s में जोड़ 40. दिया
तो 0 है, 0 प्लस 40 40 हो गया, फिर मिला 50, 50 और 40 कितना हो गया? 90 90 90। उसके बाद चले जा नहीं, रिजल्ट क्या मिल गया? 90। फिर फंक्शन को हम इसके थ्रू कॉल किए, ठीक है। लेंथ ये लिस्ट हो गया इसके केस में। ये स्टार्ट Length. होगा 0 से, लेकिन लेन एन करेगा तो कितना हो गया? 3। 3 का मतलब Sir. 2 तक। 3 का क्या मतलब सर? 2 2 तक। तक तो पहला 0 वाला वैल्यू जुड़ गया 30, 30 फिर 1 वाला वैल्यू जुड़ा 40 प्लस 30 70, प्लस 50 जुड़ा तो कितना हो गया? 7 5 12 कितना? 120 120 आ गया। 120 yes जब ये गया, ठीक है, तो कितना हो गया? 4 हो गया। तो 0 से लेन length. मतलब इस केस में कितना हो जाएगा? 4। तो 4 का मतलब 4. 3 तक। तो पहला 0 वाला वैल्यू जुड़ गया 10, 10 जुड़ा तो 30, फिर 30 जुड़ा तो 60, और फिर 40 जुड़ा तो कितना हो गया? 100 100. 100। और फिर ये गया, ठीक है, तो कितना हो गया? 10। 10 0 से लेके 10 मतलब 0 से लेके 9। 55. पहला वैल्यू Yes, मिला 0 से 1, फिर दूसरा वैल्यू मिला 2 1 पे 2, तो 2 1 कितना हो गया? 3, फिर 3 3 50 कितना हो होगा गया? सर. 6। इस तरह से जुड़ के इसका वैल्यू 50। 50. 55 55 ठीक है, अब एक बार रन करा देते हैं इसको, क्लियर कर दे जो समझाए हैं। yes sir Yes, sir. हर आर्गुमेंट पे तो नया लिस्ट बन रहा होगा सर। हाँ हर आर्गुमेंट पे एक नया लिस्ट बन रहा होगा। हाँ, हर आर्गुमेंट से एक नया लिस्ट बन रहा है। जितनी बार कॉल करेंगे हर आर्गुमेंट से एक नया लिस्ट बनेगा। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, अब एक बार इसको रन करा देते हैं। आ गया? आ yes गया? sir yes sir यस सर। आप कितने भी आर्गुमेंट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं 10 लिया है, आप 20 पे भी जा सकते हैं। कितने पे जा सकते हैं? 30 40 जितना मर्जी हो उतना डाल दीजिए इसमें, n नंबर तक। n नंबर। ये सब सर के कोई नंबर को अगर निगेटिव में डाले तो इससे हमको फायदा नहीं मिला आपको। आप डिफॉल्ट में लिखते तो हम कितना 0 0 करते हैं। यहाँ कुछ नहीं करना पड़ा, एक ही पैरामीटर लिख दिए, सबके लिए वैलिड हो गया हो गया। ये सर अगर व्यवस्था कोई तो बीच सबसे में टॉप है। निगेटिव नंबर को डाल दे तो हाँ? अगर बीच में कोई निगेटिव नंबर को डाल दे तो अरे भाई, नेगेटिव नेगेटिव दोगे तो घट जाएगा और क्या होगा। ठीक है, जैसे ही माइनस इसमें 10 कर देते हैं। हो गया? अरे 45, 45 के बाद -10 हुआ तो कितना मिलेगा? 35 सर 35 हो गया सर। 45. ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, और ये बहुत काम का चीज है, इसको लिख लीजिए। सर इसमें ये भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 100 तक हमें नेचुरल नंबर को ऐड करना है सर। कंडीशन डालना पड़ेगा। 1 से can लेकर do it. 100 तक नेचुरल नंबर को ऐड करना है सर। हाँ, तो जैसे नहीं तो सर हमें लिखना पड़ रहा है ना 1 से लेकर 15, तो डायरेक्टली लिखेंगे 1 to 100। ना तो वो वैसा नहीं तो- करेगा, वो नहीं करेगा। सर कंडीशन डाल देंगे तो सर जैसे कि उसके लिए सर लॉजिक डालना। ये स्पेसिफिकली इसका जो संबंध है वो फंक्शन के आर्गुमेंट से है। किससे संबंध है? फंक्शन के आर्गुमेंट आर्गुमेंट से, किसी दूसरे चीजों से संबंध नहीं है इसका। नहीं, ठीक अगर है? वो लागू हो जाता तो और नहीं, बेटर हो इसमें जाता। आपको सिर्फ ये फ्रीडम दिया जा रहा है कि आप कितने आर्गुमेंट को लिख के अब आप काम करा सकते हैं, और आपको फंक्शन सिर्फ कितना डिफाइन करना होगा? एक, और उसमें डिफॉल्ट भी नहीं लेना होगा आपको। ओके सर। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कंसेप्ट पे, अगले कंसेप्ट पे। एंड आज सिखाते हैं, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंटरेस्टिंग है वो भी। और आज सिखाते हैं आपको मॉड्यूल बनाना। ठीक है,
तो टॉपिक है मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम collection of functions, sir. हाँ, वेरी गुड। Collection of कलेक्शन ऑफ functions. फंक्शंस एंड क्लासेस भी बोलेंगे आगे, Yeah, subroutines भी sir इसको बोलते हैं। फंक्शंस एंड क्लासेस, ठीक है। सर इसको सबरूटीन भी बोलते हैं हाँ, ना? बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। सब मॉडल भी कर सकते हैं सर। सब मॉड्यूल भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल आप दिमाग में ये रखिए कि कलेक्शन ऑफ किसको कहते हैं, ठीक है। Function. आखिर हम क्यों मॉड्यूल पे बात करेंगे? हम अभी प्रोग्राम के अंदर, एक प्रोग्राम के अंदर कोई फंक्शन बना दिए थे, अभी जैसे सम नाम का हम लोग बनाए थे। हम अगर दूसरा प्रोग्राम खोलेंगे तो उसमें हम उस सम वाला फंक्शन काम करेगा? नो राजीव रंजन एंड रोल नंबर 74 कौन है जी? काची बेरिंग में तो बदला लो के का 74 रोल नंबर कौन है जी? इसका नाम नहीं है इसमें, यस नाम नहीं लिखा है सर। ये गुमनाम है, इसको यहाँ से भगाइए। अपने बैच का लड़का नहीं है। ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ फंक्शंस एंड क्लासेस को हम लोग क्या कहते हैं? मॉडल। हमें इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम जो फंक्शन एक प्रोग्राम के अंदर बनाते हैं वो सिर्फ उस प्रोग्राम के लिए वैलिड होता है, दूसरे प्रोग्राम के लिए वैलिड नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि अगर उस फंक्शन की जरूरत अलग अलग प्रोग्राम में पड़ेगी तो हमें फंक्शन को बार बार अलग अलग प्रोग्राम में डिफाइन करना पड़ेगा। यस सर। सर हम क्यों करें? हमें लगता है कि हम जो फंक्शन बना रहे हैं ये कई प्रोग्राम में इसका जरूरत हो सकता है, तो कहता है कि Yes. जो नेचुरल तरीका है उसमें तो यही करना होगा। लेकिन आप जो अगर फंक्शन बना रहे हैं उसको आप मॉड्यूल में अगर डाल दीजिए, ठीक है, और उस मॉड्यूल को आप अपने किसी भी प्रोग्राम में इंपोर्ट कर लीजिए, तो उस फंक्शन को बिना दोबारा लिखे आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। पॉइंट क्लियर? यस सर। ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ फंक्शन एंड क्लासेस इज कॉल्ड मॉड्यूल, ठीक है। वी क्रिएट मॉड्यूल because of we want to use our defined functions in many Python प्रोग्राम। क्लियर? ओके, यस सर। ठीक है। अब है कि कैसे मॉड्यूल बनाएंगे। ठीक है सर, आप बोल दिए, समझ गए, मॉड्यूल बनाएंगे कैसे, है ना। तो टॉपिक हो गया हाउ टू क्रिएट मॉड्यूल। वेरी सिंपल, हाउ टू क्रिएट मॉड्यूल। ठीक है। पहला नंबर, फाइल में जाइए और क्या कर लीजिए, न्यू कर लीजिए। क्या कर लीजिए? न्यू फाइल। दूसरा, ठीक है, डिफाइन योर फंक्शंस। डिफाइन योर, एक है तो एक, 10 है तो 10, जितना फंक्शंस आप डिफाइन करना चाहते हैं सबको कर दीजिए। तीसरा, सेव इट विथ .py एक्सटेंशन। py एक्सटेंशन से इसको क्या कर लीजिए, सेव। ठीक है, मॉड्यूल क्रिएट हो गया।
अब यूज कैसे करेंगे सर? यूज, तो यूज के लिए कह रहा है कि फ्रॉम, ठीक है, जो भी आपने नाम दिया है, किसका नाम? अपने फाइल का सर, ये मॉड्यूल में, यहाँ पे आप .py आप किसको सेव कर रहे हैं? मॉड्यूल को। ठीक है, जो भी आप मॉड्यूल नेम दिए हुए हैं वो लिखिए यहाँ पे, फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट, और अगर किसी एक को करना है तो उसका नाम, किसी एक फंक्शन को करना है तो उसका नाम, और अगर सबको यूज करना है तो क्या देंगे? ठीक है, अगर वन को करना है, एक को, वन फंक्शन, तो उस फंक्शन का नाम देंगे, और ऑल को करना है, सभी फंक्शन को यूज करना है आपको, तो क्या दे देंगे? स्टार। पॉइंट क्लियर? यस सर। ठीक है, बस ये लाइन यूज कीजिए और जिस प्रोग्राम में आपको यूज करना है वो यूज करते जाइए। मैं झट से इसको पहले बना के आपको दिखा देता हूँ। सर इस फंक्शन से प्रोग्राम छोटा भी हो जाएगा सर? एकदम छोटा हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है? सेल में आ गए, फाइल में जाना है, क्या करना है? न्यू सर। न्यू कर दिए, खुल गया। अब जितना हमको फंक्शन बनाना है हम बना लिए। मान लीजिए डेफ सम a, b, ठीक है, ऐसे ही आप जितना जो मर्जी वो बनाते जाइएगा। यहाँ a प्लस b, ठीक है, डेफ सब्ट्रैक्ट a, b, प्रिंट सब्ट्रैक्ट a माइनस b, ठीक है। डेफ एक और फंक्शन बनाना है, मल्टीप्लाई। आ रहा है ना समझ में? यस सर। यस सर। इस तरह से आपको जैसा फंक्शन बनाना है बनाते इसमें चले जाइए, बस एक के बाद एक। ठीक है, मान लेते हैं 3 ही रखते हैं, मल्टीप्लाई अब और जितना बनाना है बनाइए। आप हम 3 ही रखते हैं, अब इसमें जाएंगे सेव कर लेते मल्टीप्लाई ना हैं। होगा, मल्टीप्लाई ना होगा, सम है। अरे तो लिख दो ना यार, तुम्हें कौन सी हल्ला कर। गलती ना हो जाएगा। ठीक है, अब जाके इसको क्या करना है? सेव। और सेव करने के लिए हम मान लेते हैं, दे देते हैं माई मॉड्यूल। नाम क्या दे देते हैं? माई मॉड्यूल डॉट py खुद से लगा लेता है। यस सर। ठीक है, सेव कर दिए। ठीक है, ये सेव हो गया। अब क्या करते हैं? इसको बंद कर देते हैं। क्या कर दिए? क्लोज। क्लोज। मेरा मॉड्यूल तैयार हो गया, किस नाम से? माई मॉड्यूल। अब हमको उसको यूज करना है। नया फाइल खोलें, हमको उसमें से किसी को यूज करना है, सबको यूज करना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? फ्रॉम स्टार माई माई मॉड्यूल इंपोर्ट। अगर हमको एक को यूज करना है तो क्या था पहला वाला? नेम कर देंगे। सम ना था? यस सर। यस सर, सम था। अब यहाँ से हम डायरेक्ट सम को कॉल कर लेते हैं 10 और 20 के लिए। कॉल कर लिए? सम था कि ऐड था? ऐसी क्या नाम था उसका? सम ही था सर। ठीक है, अब रन करा। यहाँ देखिए रन करा रहे हैं। किया? यस सर। ठीक है, अब मान लीजिए इसी प्रोग्राम में हम जाके लिखते हैं सब्ट्रैक्ट 20 - 10 करना है। अब रन करा रहे हैं, एरर दे दिया? यस सर। क्यों एरर दिया? क्योंकि हम मॉड्यूल में किसको सिर्फ यूज करने की परमिशन दिए हैं? सम को। हमको लग रहा है कि ना हम किसी को भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ क्या दे देंगे? स्टार। और फिर से रन कराते हैं, एन आएगा सर। आ गया? यस सर। यस सर। दिस इज मॉड्यूल। यस सर। है ना आसान? यस सर। बहुत सिंपल है। स्टार के एक बार उसको फिर से बताइए ना सर। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई को भी रन यूज कर लिए। 200। ठीक है, जब यहाँ हमको माई मॉड्यूल में से किसी को यूज करना है, मान लीजिए सबको यूज करना है, तो क्या देंगे?
स्टार लगा दूंगा। और किसी एक ही को यूज करना है, सबको नहीं करना है, तो फिर उसका नाम देंगे। यस लेकिन जिसका नाम देंगे सिर्फ उसी का इस्तेमाल कर पाएंगे, बाकी का नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे सम जो है वो बैगनी कलर का आपका कलर हो गया है ना, यस सर, यस पर्पल बोलते हैं ना इसको, पर्पल सर, हाँ पर्पल कलर। अब बाकी दोनों देखिए ब्लैक है ना, यस सर। इसका मतलब सिर्फ इसको परमिशन दे रहा है, ये दोनों को परमिशन नहीं दे रहा। लेकिन जैसे ही हम इसमें स्टार लगा दे रहे हैं, ठीक है, तीनों को परमिशन वो दे देगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। यस सर, क्लियर। ओके, तो ये वाला नोट कर लीजिए और इसको बना लीजिएगा, ये प्रैक्टिस का चीज है। आप फैक्टोरियल, फेबोनाची जितना बनाए हैं ना, यस सर, सबको डाल दीजिए इसमें। एक तो मॉडल बना लीजिए, सबको उसमें डाल दीजिए, और जिसको जहां पे यूज करना है वहां इंपोर्ट करके यूज कर लीजिए, हो जाएगा ना? यस सर। सर बैक करिएगा ना, बैक बोले तो इससे पहले वाला प्रोग्राम, इससे पहले वाला प्रोग्राम सर, माय मॉड्यूल पहले वाला मॉड्यूल बनाए हैं। अरे वो तो मॉडल बनाए थे माय ना, मॉड्यूल। ये वाला ना। यस यस सर। मतलब सर बार बार सर फंक्शन को लिखना ना पड़े, इसलिए सर मॉड्यूल बना रहे हैं ना, कि सर कहीं भी यूज कर सकते हैं इसको। नहीं बार बार लिखना ना पड़े, वो तो हम किसी एक प्रोग्राम में भी बना के हम करते हैं तो मोटो वहां भी वही रहता है। मॉड्यूल बनाने का पर्पस ये होता है कि एक तो बार बार ना लिखना पड़े, दूसरा चीज इसको हर प्रोग्राम में, हर नए प्रोग्राम में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसका दूसरा इंपॉर्टेंस क्या हो रहा है कि हर नए प्रोग्राम में हम इसको यूज कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके सर। चलिए, तो इतना